जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मैपिंग के कुछ टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में, अगर आपको ध्यान में होगा, तो हमने रेड सी, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन और आपका जो फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ है, इनके लोकेशंस को देखा था। मैंने आपको रेड सी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, सिनाई प्रायद्वीप होगा, आप लोगों का सरमल शेख लोकेशन होगी, ठीक है, सी ऑफ अकाबा होगा, स्वेज कैनाल्स होगी, इन सारे पॉइंट के संदर्भ में पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कस किया था। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैपिंग का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के लिए आप लोग काम एक ही कर सकते हैं, पैरेलली अपने साथ या तो ऑक्सफोर्ड की या फिर ब्लैक स्वान की कोई बुक अपने साथ रखिए और जो भी टॉपिक यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उस लोकेशन को अपने उस मैप पर मार्क करते चलिएगा, ताकि बाद में जब आपको रिवीजन कर रहा हूं तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप सीधे तौर पर सिर्फ क्लास मतलब अपने उस बुक को देख करके अपनी मैपिंग को तैयार कर सके। ठीक है, मैपिंग से हर साल प्रश्न आते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग मेडिटेरियन सी की पूरे टॉपिक को देखने वाले। ठीक है, मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर जो है, इसके पूरे टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पिछली क्लास में हमने रेड सी जब देखा था तो मैंने आप लोगों को बताया था, समझाने का प्रयास किया था कि रेड सी से किस प्रकार से स्वेज ऑफ कैनाल, जो कि सियाई प्रायद्वीप के बगल में से होकर क्रॉस करता है, और ये जो स्वेज कैनाल है, यही स्वेज कैनाल आकर के कैसे मेडिटेरियन सी में जुड़ता है। तो मेडिटेरियन सी का जो पूरा टॉपिक है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा हुआ है, पीसीएस में भी इस पे प्रश्न आने की संभावना हमेशा लगातार बनी रहती है। इसलिए आज की पूरी क्लास में हम लोग मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले समझने का प्रयास करिएगा। इस पूरे लोकेशंस में, ठीक है, इस पूरे लोकेशन में सिर्फ मेडिटेरियन सी एक ऐसा वाटर बॉडी नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा दो वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट यहाँ पर और पड़ते हैं। एक आपको बगल में दिख रहा होगा ब्लैक सी नाम से, यहाँ पर काला सागर के नाम से आपको एक दिख रहा होगा लोकेशंस। ये जो वाटर बॉडी है ये मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा कैसे, पहले इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए ये जो काला सागर है, ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी के ऊपर आपको यहाँ पर एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, ये वाली वाटर बॉडी। ठीक है, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है इसको हम कहते हैं एजेओ सागर। ये जो एजेओ सागर है, ये एजेओ सागर काला सागर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और एजेओ सागर और काला सागर जहां पर जुड़ते हैं, इस स्टेट को हम लोग कर्च स्टेट के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा KERCH, कर्च स्टेट, कर्च जल संधि। तो जो कर्च जल संधि है वो आपकी एजेओ सागर, सी ऑफ एजेव, और आपकी ब्लैक सी को जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो एक स्टेट इंपॉर्टेंट जो था, जो कि आप लोगों को अपने मैप पे मार्क कर लेना है, उसका नाम है कर्च स्टेट। बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पूरे लोकेशन में ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी आपका मेडिटेरियन सी से आकर के जुड़ता है। अच्छा, ब्लैक सी का, मेडिटेरियन सी का जो पार्ट ब्लैक सी से जुड़ता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर एक सागर दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पूरा यहाँ पर एक सागर का पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहां पर प्रश्न बनता है। इसको हम लोग कहते हैं मरमरा सागर। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका ब्लैक सी था, ब्लैक सी से ऊपर आप लोगों का एजेओ सागर था, एजेओ सागर और ब्लैक सी को जोड़ने वाले जो स्टेट है हम लोग कर्च स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान दोगे तो ब्लैक सी के जस्ट नीचे, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर एक वाटर बॉडी दिख रही है उसको हम कहते हैं सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सी और मरमरा सागर को जो स्टेट जोड़ती है उसको हम लोग कहते हैं बास्फोरस स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आपको बास्फोरस स्टेट दिख रही होगी, ये जो स्टेट है इसी स्टेट को हम लोग बास्फोरस स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक स्टेट यहां पर आप लोग और ध्यान में रखना, जिसको हम लोग बास्फोरस स्टेट कहेंगे। ये बास्फोरस स्टेट ब्लैक सागर को और आपकी मरमरा सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, एक तो पॉइंट आप लोग का यहां पर ये क्लियर हो गया। अब ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये जो मरमरा सागर है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर आपका पड़ता है एजियन सी। ठीक है, एजियन सागर पड़ता है। तो एजियन सागर को और मरमरा सागर को जोड़ने के जो स्टेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डार्डेनलस स्टेट। ठीक है, डार्डेनलस जल संधि कहते हैं। तो ये तीन स्टेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, कर्च, बास्फोरस और डार्डेनलस। ठीक है, क्योंकि गूगल मैप मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं आपको प्रॉपर मैपिंग के थ्रू बार समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देना, देखो ये बात, ये जो आपका ऊपर वाली वाटर बॉडी है, ये वाली बॉडी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं आपको एजेओ सागर। ये जो एजेओ सागर है, ये ब्लैक सी से जहां पर जुड़ता है, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं कर्च जल संधि या फिर कर्च स्टेट के नाम से जानते हैं। ब्लैक सागर, ठीक है, ब्लैक सागर यहां पर इस वाटर बॉडी से जब जुड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका मरमरा सागर। तो ब्लैक सागर और मरमरा सागर जहां पर जिस स्टेट से जुड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं बास्फोरस स्टेट।
ठीक है, बास्फोरस स्टेट का आता है, तो सबसे पहले आपका के कर्क स्टेट पड़ेगा, फिर आपको बास्फोरस स्टेट पड़ेगा, और फिर ध्यान रखना ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये जब सी ऑफ एजियन सागर से यहाँ पर, ये आपका पूरा एजियन सागर है, इससे जब यहाँ पर जुड़ती है तो इस स्टेट को हम लोग डार्डेनल्स स्टेट के नाम से जानते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं ये तीनों स्टेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बनता ही बनता है, और इनकी लोकेशंस तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेट बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मार्क कर लेना, प्रश्न कभी ना कभी यहां से जरूर बनेगा। ठीक है, अब तो ध्यान दो भाई, ये तो आपका ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में जितने कनेक्शंस थे इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस पूरे टॉपिक से जो प्रश्न एग्जाम में और बन सकता है उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। देखो जो मेडिटेरियन सी है ना, अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊं तो नॉर्थ टू साउथ के करीब 800 किलोमीटर लंबा है, और अगर ईस्ट टू वेस्ट बताऊं आप लोगों को तो करीब 4000 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई पड़ती है। ये जो आपका मेडिटेरियन सी बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, इस वजह से कई बार यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेडिटेरियन सी के साथ साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं जो कि अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को, फिर अपनी जो जलीय सीमा को उससे शेयर करते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है। मैं ये भी समझता हूं कि भाई ये याद कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज आप कितने कितने नाम याद कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताऊंगा जिनको आप लोग को यहाँ पर याद करना। देखो ये जो आपका मेडिटेरियन सी है, अगर मैं आपके इस मेडिटेरियन सी से थोड़ा सा और आप लोगों को वेस्ट में जाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को अटलांटिक ओशियन पड़ेगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर पड़ेगा, और ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन और आपका मेडिटेरियन सी जिस स्टेट से जुड़ते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पर, ये आपका जो आपका स्पेन है और जो मोरक्को है, इसके बीच में आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर पड़ता है। हालांकि एक पॉइंट फिर से ध्यान देना, जो जिब्राल्टर है, दरअसल जिब्राल्टर एक यूनाइटेड किंगडम यूके टेरिटरी का एक छोटा सा भाग होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूं, देखो ये आप लोगों का है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक महासागर को और आपके मेडिटेरियन सी को जोड़ने का प्रयास करता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में जो जिब्राल्टर टर्म है, ये यहाँ पर आप देखो तो यूनाइटेड किंगडम का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जिब्राल्टर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये जो जिब्राल्टर लिखा हुआ दिख रहा है, इसी के नाम पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के मध्य में है, ये जोड़ता है आपका अटलांटिक ओशियन और आपका मेडिटेरियन सी को। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में जिब्राल्टर है वो यूनाइटेड किंगडम का एक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट को आपने ध्यान समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर कुछ लोकेशन हम लोग एक बार और देखते हैं। ठीक है, देखो भाई कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आप लोगों को देखनी है ना, जो कि मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, एक बार उसको भी यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज के नाम आप लोग को यहाँ पर याद रखने हैं। देखो भाई मोरक्को आप लोग का होगा ही होगा। ठीक है, याद आप लोग करना ये, क्योंकि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में स्पेन और मोरक्को दोनों यहाँ पर शामिल हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर अल्जीरिया का नाम आप देख सकते हो। ठीक है, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट जो कि आपका मिस्र है, आपको पता ही होगा, क्योंकि रेड सी के जस्ट बगल में हमने देखा था कि इजिप्ट पड़ता है, और रेड सी जो कि सुएज कैनाल का आगे चल के पार्ट बनता है, और यही सुएज कैनाल आपको आकर के मेडिटेरियन सी में ओपन होता है, तो इजिप्ट तो यहाँ पर इसका पार्ट होगा ही होगा। ठीक है, एक बहुत बेसिक पॉइंट था। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हम थोड़ा यूरोप में बढ़े तो यहाँ पर आपको स्पेन का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रांस का नाम आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप क्रोएशिया का नाम आप देख सकते हो। ठीक है, क्रोएशिया देखो, ये क्रोएशिया की पूरी बाउंड्री है, ये भी मेडिटेरियन सी में ओपन होती है। कई बार आपको देखने से ऐसा लगता है कि क्रोएशिया थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, इसलिए क्रोएशिया की बाउंड्री शेयर नहीं होती होगी, लेकिन क्रोएशिया की बाउंड्री जो है वो भी मेडिटेरियन सी में ओपन होती है। दरअसल ये जो पूरा सागर है, ठीक है, ये जो पूरा इस सी का पार्ट है, इसको हम लोग एड्रियाटिक सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि एड्रियाटिक सी का लोकेशन कहां पर है, क्या एड्रियाटिक सी के साथ क्रोएशिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है कि नहीं शेयर करता है। तो ध्यान रखना, एड्रियाटिक सी में क्रोएशिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और ये मेडिटेरियन सी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ग्रीस का लोकेशन आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रीस का लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे तो तुर्की आप लोग को याद करनी है, सीरिया याद कर लेना है। ठीक है, तुर्की, सीरिया, इसके बाद आप लोग को लेबनान, ठीक है, इजराइल, इतने लोकेशन तो आप लोग ध्यान में रखना है। हाँ, अब मैंने आप लोगों से कहा था भाई चूंकि इतने ज्यादा लोकेशंस हो चुके हैं तो कई बार कंफ्यूजन तो होगा, तो 3 लोकेशन आप ध्यान रखो। एक ध्यान रखना आप लोग इराक। ठीक है, इराक अपनी बाउंड्री को इसके साथ शेयर नहीं करता है, पॉइंट ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद ये जो जॉर्डन का पूरा इलाका है, जॉर्डन भी अपनी बाउंड्री को इससे शेयर नहीं करता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो पिछली क्लास में हमने ये सी ऑफ अकाबा और सुएज कैनाल देखा ही था। ठीक है, तो ये सारे उसी के पार्ट यहाँ पर है।
और क्रोएशिया अपनी बाउंड्री को यहाँ पर शेयर करता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को इस पूरे लोकेशन के संदर्भ में यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास और करता हूँ। जैसे कि देखो, एक ये माल्टा आइलैंड है, बेहद इंपॉर्टेंट है माल्टा आइलैंड। कई बार प्रश्न पूछा कि माल्टा आइलैंड निम्नलिखित में से किस सी में लोकेटेड है, और ब्लैक सी, कैस्पियन सागर, मेडिटेरियन सी, और 4 विकल्प वहां पर आप लोगों को दे देगा। तो ध्यान रखना, माल्टा आइलैंड जो है वो आप लोग का मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में लोकेटेड होता है। यहां पर ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं सिसिली, ठीक है। तो सिसिली जो पेनिनसुलर रीजन है ये भी आपका यहां पर पड़ता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर एक क्रीट द्वीप है जो कि ग्रीस का पार्ट है। दरअसल जो क्रीट द्वीप है वो ग्रीस और तुर्की, ये जो ग्रीस का लोकेशन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये वाला लोकेशन और तुर्की का लोकेशन, इन दोनों के मध्य में विवादित क्षेत्र है, ठीक है। हालांकि ग्रीस का भी यहाँ पर कब्जा है, लेकिन ग्रीस और तुर्की के मध्य में लगातार इस पर विवाद चलता रहता है, ठीक है। ये कुछ लोकेशन थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक साइप्रस दिख रहा होगा, साइप्रस। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है कि साइप्रस कहां पर अवस्थित है, और 4 विकल्प आप लोगों को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे लोकेशन यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मेडिटेरियन सी के संदर्भ में जितने प्रश्न यहाँ पर, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत बेसिक तौर पर एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें भूले ना, ठीक है। भूले ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं अगर आप लोग यहाँ पर मैप खोलूं और मैप के थ्रू मैं आप लोगों को एक बार लेके चलने का प्रयास करूं, तो ये आपकी भारत की लोकेशन थी, ठीक है। हमने भारत के वेस्ट तरफ जब हम बढ़े थे तो आपको अरेबियन सी दिखा था, और थोड़ा सा और हम वेस्ट बढ़े तो यहाँ पर आपको 2 वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट दिखे। ऊपर को हमने पर्शियन गल्फ के नाम से जाना था, पर्शियन गल्फ, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टेट, बहुत ही फेमस स्टेट, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के मध्य में जो जल संधि थी, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, होर्मुज जल संधि। तो होर्मुज जल संधि का लोकेशन आपने देखा था। इसके और आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जो गल्फ ऑफ अदन है और जो रेड सी है, इसके मध्य में यहाँ पर आपको बाबल मंदेब स्टेट मैंने समझाया था कि बाबल मंदेब जल संधि जो है वो अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य लोकेटेड होता है, ठीक है। और यही रेड सी आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अकाबा की खाड़ी बनता है, एक सुएज कैनाल का पार्ट बनता है। इनके मध्य में जो ये आपका पूरा सरमल जो लोकेशन है, जिसको हम सियानी प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं, पेनिनसुलर रीजन के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा भाई कि देखो, जो यहां पर आपका ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी में जो सबसे ऊपर वाटर बॉडी है उसको हम कहते हैं एजेओ सागर। एजेओ सागर और ब्लैक सी के मध्य में यहां पर एक स्टेट बनता है, उसको कहते हैं कर्च स्टेट, ठीक है, के। अच्छा, इसके बाद ब्लैक सी और मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा के मध्य में यहां पर आपका एक स्टेट बनता है, इसको हम बास्फोरस स्टेट के नाम से जानते हैं। और ये बास्फोरस स्टेट से आप मरमरा सागर से होकर के फिर आगे बढ़ते हो तो यही मरमरा सागर आपका आगे चल करके एजियन सागर से, ठीक है, एजियन सागर से मिलता है। और ये जहां पर मिलता है, जिस स्टेट के माध्यम से मिलता है, उसको हम लोग डार्डेनलस स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कर्च, बास्फोरस, डार्डेनलस, ये 3 पॉइंट आपने देखा। इसके अलावा आपने यहां पर देखा कि यहां पर एक एड्रियाटिक सागर है, ठीक है, एड्रियाटिक सागर है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर में क्रोएशिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आप लोग को यहाँ पर एक जिब्राल्टर स्टेट के बारे में समझाया कि जिब्राल्टर स्टेट जो है वो स्पेन और मोरक्को के मध्य में है। हालांकि जिब्राल्टर जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक टेरिटरी का पार्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके अलावा इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कुछ अन्य छोटे छोटे आइलैंड्स के बारे में बताया कि साइप्रस आपने देखा, आपने क्रीट आइलैंड देखा, आपने माल्टा आइलैंड देखा। ये तीनों आइलैंड, ठीक है, देखो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखना, ये आपका माल्टा आइलैंड है, ये भी मेडिटेरियन सी में पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक क्रीट आइलैंड पड़ता है। ये क्रीट आइलैंड जहाँ पर आपका ग्रीस का कब्जा है और तुर्की के मध्य विवाद चलता रहता है, ये आपका यहाँ पर पार्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक लोकेशन है, उसको हम साइप्रस कहते हैं, तो साइप्रस भी आपका मेडिटेरियन सी में पड़ता है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको याद ये करना कि जॉर्डन अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता। अगर मैं मिडिल ईस्ट से कंपेयर करूं तो मिडिल ईस्ट में तुर्की, ठीक है, सीरिया, इजराइल, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इजिप्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो मेडिटेरियन सी के संदर्भ में ये बहुत ही बेसिक क्लास थी। उम्मीद करूंगा कि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास के खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर। आप लोग जल्दी से मुझे बताना कि कैस्पियन सागर के साथ, ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके लोकेशंस को याद करने के लिए आपने कौन सा ट्रिक बनाया है। अगर आपने ट्रिक बनाया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली क्लास में हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी कैस्पियन सागर और ब्लैक सी का जो पूरा पॉइंट और बच रहा है उसको भी हम लोग अगली क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर चले। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।